हाँ, इससे पहले हम सब मोहल्ले वाले गली वाले मिल करके चेयरमैन साहब के वहाँ भी जाना हुआ और डीएम साहब के वहाँ बाकायदा जा करके एप्लीकेशन दी गई। तो उन्होंने उसके ऊपर लिख दिया था कि इसको जो है तत्काल समस्या का निस्तारण कराया जाए। पर लेडीज जो है सड़क के ऊपर निकलती है बैंक के पास, मन्नी चौराहा वाला रास्ता ये क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो कई जो है लोग बताए गिर करके चोटिल हो चुके हैं। अभी पिछली बार जब पानी भरा था तो एक औरत का हाथ गट्टे से टूट गया था यहीं पर। तो बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं वो स्कूल जाना छोड़ देते हैं, यानी इतनी तेज ये नाला चलता है। और ये तो हाल है आम दिनों का, जब बारिश नहीं हो रही। और जब बारिश का दिन होता है तो ये पूरा एक समझ लो चारों तरफ बाढ़ दिखाई देती है। सिर्फ इस नाले के वजह घरों के अंदर पानी गंदा जाता है, तमाम तरह की बीमारियां फैलने का खतरा हो जाता है। और ये कई सालों से समस्या है। कई बार इसके लिए जिम्मेदार लोग जो हैं उनके पास जाया जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो अब ये वक्ती तौर पर आ जाते हैं, जो कुछ फंसा है बोरी बुरिया झिल्ली पन्नी निकाल दिया, चले गए। 2 दिन के बाद ये फिर भर जाता है। एक तो यहाँ पे जो पानी बारिश का होता है घरों के अंदर जाता है, नाले के ऊपर से पानी बहता है। सभासद हमारे जो हैं वो 5 साल के बाद आते हैं जब इलेक्शन होता है। पानी ऊपर से चलने लगता है। हम लोग काम धंधे वाले आदमी हैं, गाड़ी घर से निकालना मुश्किल हो जाता है। इतना पानी है गाड़ी तक घर से बाहर नहीं निकाल पाते हैं। चेयरमैन साहब इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, उस नाले को तुरंत खोद के फिर से नाला को बनाया जाए। Mayor, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayor Experience, care beyond compare. हमारी मौजूदगी इस वक्त पुराने सीतापुर के तरीमपुर मोहल्ले में है। आपको ये पानी दिखा दे, ये बारिश का पानी नहीं, ये गंदे नाली का पानी है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, जो कि चौक हो चुका है। यहाँ पे मोहल्ले वासी भी मौजूद है हमारे तरीमपुर मोहल्ले के। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनको क्या क्या समस्याएं हैं और क्या इन्होंने कभी एप्लीकेशन दी है या कोई झांकने तक आया है नगर पालिका का। ये बताइए, आपको ये जो नाली का पानी बह रहा है, कभी आपने समस्याओं का अवगत कराया है? हाँ, इससे पहले हम सब मोहल्ले वाले गली वाले मिल करके चेयरमैन साहब के वहाँ भी जाना हुआ और डीएम साहब के वहाँ बाकायदा जा करके एप्लीकेशन दी गई। तो उन्होंने उसके ऊपर लिख दिया था कि इसको जो है तत्काल समस्या का निस्तारण कराया जाए। ये एप्लीकेशन दिए हुए तकरीबन 1 साल हो गए हैं। इसमें हमारे सब साथी भी गए थे, गली के मोहल्ले के सब लोग गए थे, और उसके बाद कोई समस्या का निस्तारण नहीं हुआ। ये नाला बहुत ही एक जो है विकट समस्या है, क्योंकि ये नाला सिर्फ गली का नाला और नाली नहीं है, बल्कि पीछे रामलीला और मुंशीगंज के कुछ हिस्से का पानी, और जो बोलते हैं क्या शिवाला पुरवा का भी पानी, बहुत कई मोहल्लों का पानी इसमें आता है। और बारिश में तो समझ लो बाढ़ की एक समस्या हो जाती है यहाँ पर निकलना। और यहाँ पर लेडीज़ जो है सड़क के ऊपर निकलती हैं बैंक के पास, मन्नी चौराहा वाला रास्ता ये क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो कई जो है लोग बताए गिर करके चोटिल हो चुके हैं। अभी पिछली बार जब पानी भरा था तो एक औरत का हाथ गट्टे से टूट गया था यहीं पर डेयरी के पास, समझ रहे हैं। तो उसमें दिखाई नहीं देता है कि रास्ता कहाँ पर है और पैर कहाँ पर रखना है, गड्ढा कहाँ पर है। तो बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं वो स्कूल जाना छोड़ देते हैं, यानी इतनी तेज़ ये नाला चलता है कि बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं, औरतें रुक जाती हैं, राहगीर रुक जाते हैं, पैदल वाले मुसाफिर बिल्कुल नहीं निकलते हैं। और ये तो हाल है आम दिनों का, जब बारिश नहीं हो रही। और जब बारिश का दिन होता है तो ये पूरा एक समझ लो चारों तरफ बाढ़ दिखाई देती है। सिर्फ इस नाले के वजह घरों के अंदर पानी गंदा जाता है, तमाम तरह की बीमारियां फैलने का खतरा हो जाता है। और बच्चे और बूढ़े बुजुर्गों को खास तौर से निकलने में बहुत परेशानी होती है। और ख़ास तौर से जो स्कूल जाते हैं बच्चे सुबह के टाइम में, ये 2 दिन से 3 दिन से नाला बह रहा, बहुत परेशानी हो रही। बच्चे जाते हैं, रोते हैं, गिर जाते हैं, गंदे हो जाते हैं ड्रेस उनके। और ये कई सालों से समस्या है। कई बार इसके लिए जिम्मेदार लोग जो हैं उनके पास जाया जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और ये बराबर बगैर बारिश के भी और बारिश में भी बड़ी समस्या बन जाती है। यहाँ के जो सभासद हैं, क्या अभी कभी वो यहाँ देखने आए हैं या कोई सफाई
वगैरह करवाया है? नहीं, सभासद तो ये पूरी गली जानती है, बल्कि आसपास के लोग भी जानते हैं ना। इस गली के अंदर कभी क्या नाम है सभासद का? पिंकू गुप्ता यहाँ के सभासद हैं। वो ना आते हैं ना सफाई होती है। हाँ, जब ये नाला चौक होता है तो उनसे फ़ोन किया जाता है या सफाई नायक से, तो टेम्परेरी वक्ती आकर के नाले के अंदर जो कुछ फंसा होता है, क्योंकि ये नाला पूरा ओपन भी है तो इसमें जानवर भी गिर चुके हैं, लोग भी गिर चुके हैं, तो सफाई वक्ती तौर पर हो जाती है। फिर जो है वो चले जाते हैं, फिर इसके अंदर भर जाता है पानी और फिर जो है यही समस्या पैदा हो जाती है। आज आप लोग ये जो पानी बह रहा है, आपने बताया कि 2-3 दिन से पानी बह रहा है, किसी को बताया नगर पालिका में या सभासद को अवगत कराया? हाँ, जो जिससे होता है वो कहता है। हाँ, कभी किसी नगर पालिका में भी फ़ोन किया गया, तो अभी देखो जैसे कुछ लोग आए हुए हैं, आने मेरा ख्याल सफाई के लिए आए हुए हैं, तो अब ये वक्ती तौर पर आ जाते हैं। ये जो कुछ फंसा है, बोरी बुरिया झिल्ली पन्नी निकाल दिया, चले गए, 2 दिन के बाद ये फिर भर जाता है। जी बिल्कुल, तो इनका कहना है कि वक्ती तौर पर ये लोग सफाई कर्मी आ जाते हैं। यहाँ के सभासद पिंकू गुप्ता हैं, जिनको ये लोग फ़ोन करते हैं, लेकिन वो आते हैं वक्ती तौर पर थोड़ा बहुत साफ करा कर और वो चले जाते हैं, लेकिन समस्या इनकी बरकरार रहती है। हमारे साथ और भी मोहल्ले वासी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी क्या क्या समस्याएँ हैं। आपने ये नाला भरा हुआ है, आपकी क्या क्या समस्या है? कभी किसी को अवगत कराया? कई बार अवगत करा चुके हैं। इससे पहले डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन देने गए थे, सभी मोहल्ले के लोग थे, जिसमें डीएम साहब ने एप्लीकेशन नगर पालिका ईओ को फॉरवर्ड की थी। उसके बाद यहाँ पे नाला सफाई हुई थी, पर ये समस्या क्या है, ये समस्या आज से नहीं 10 साल की समस्या है। इसका समाधान ये है कि नाला टूट के फिर से बनाया जाए, क्योंकि नाला बीच में टूटा है, फिर आगे जाके पतला हो गया है। यहाँ पे तो चौड़ा है, फिर वहाँ आगे जाके पतला हो गया, इसलिए सारा कूड़ा यहीं पे फंसता है, जिससे क्या है नाला जाम हमेशा चलता रहता है। ये जो नाला टूट के फिर से बनने वाली बात आप कह रहे हैं, ये एप्लीकेशन में आपने वो किया था? जी दी गई थी, दिया जा चुका है। और देने के बाद इसमें ये रहता है, अब जैसे अभी ये साफ़ कर देंगे, साफ़ करने के बाद फिर कल को कूड़ा जब फंस जाएगा, फिर पानी रोड पे चलने लगेगा और बच्चे निकलते हैं। अब जब पूरे रास्ते पे पानी चलता है तो बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है। जब तक पानी चलता रहता है तब तक स्कूल जा नहीं पाते बच्चे। और जो ये पानी यहाँ तो चलता ही मोहल्ले में चलता है, साथ में सड़क पे भी चलता है, सड़क से निकलने आपने जैसे ही शिकायत कराई, ये देखें सफाई कर्मी भी मौके पर आ चुके हैं, सफाई भी कर रहे हैं, तो आप लोगों का कहना है कि थोड़ा बहुत साफ करते हैं फिर चले जाते हैं? नहीं, ये समस्या तो वर्तमान में 3 दिन से है। ये समाधान हो गया जी। कल फिर यही होगा। एक तो यहाँ पे जो पानी बारिश का होता है घरों के अंदर जाता है, नाले के ऊपर से पानी बहता है। सभासद हमारे जो हैं वो 5 साल के बाद आते हैं जब इलेक्शन होता है, उससे पहले कभी दर्शन नहीं देते हैं। चाहे जितना कॉल करो, मौके पे मिलो जाके, लेकिन कभी आते नहीं हैं। आज तक 5 साल में कभी झाड़ू नहीं लगी इस गली में, और ये सफाई तो बहुत बड़ी बात है। जब कहे तो कोई सुनता ही नहीं है। घरों के अंदर पानी जा रहा है, आदमी घरों से निकलना मुश्किल है, बच्चे स्कूल के लिए नहीं जा रहे हैं, नमाजी कैसे निकले, छींटें पड़ती हैं, नमाज पढ़ने नहीं जा सकते हैं, घरों के अंदर सब कैद होकर रह जाते हैं। यहाँ पे थोड़ी दूर पे अभी एक मस्जिद भी बनी है, आप लोगों का कहना है कि नमाजी नहीं जा पाते हैं। हाँ, तो इसमें कैसे जाएंगे? आदमी नापाक हो जाएगा, नमाज पढ़ने कैसे जाएगा? तो इसलिए जाने की बड़ी समस्या है, और कोई सुनवाई है नहीं। नगर पालिका में भी एप्लीकेशन दी गई, डीएम के यहाँ दी गई, कोई सुनता ही नहीं है। हमारे साथ एक नौजवान साथी भी है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आप जो ये बताइए कि यहाँ के जो सभासद हैं, आपने कभी उनसे बताया है कि हमारी इतनी बड़ी समस्या है, ये इतना बड़ा नाला है कि अगर इतना चौड़ा है, रात में आप लोग को निकलते हुए समस्या होती होगी, पत्थर वत्थर कभी डलवाए? कभी पत्थर आज तक नहीं पड़े हैं। इससे पहले जब भी नाला ये चौक हुआ है, 1-2 बार उन्होंने जेसीबी बुलवा के ये नाला वहाँ से यहाँ तक के खुदवा दिया और फिर ये ऐसे ही छोड़ दिया इसको। ये ऐसे ही नाला पड़ा है तब से। अब जब भी चौक होता है ये इसी तरह से आते हैं, सफाई कर जाते हैं, तो उसके बाद ये चले जाते हैं। नाला फिर 2-3 दिन में फिर से चौक हो जाता है और पानी ऊपर से चलने लगता है। हम लोग काम धंधे वाले आदमी हैं, गाड़ी घर से निकालना मुश्किल हो जाता है। इतना पानी है, गाड़ी तक घर से बाहर नहीं निकाल पाते हैं। और उसके बाद समाधान बस इसका यही होता है कि आए, नाला खोल दिया, जो कुछ भी इसमें कचरा फंसा है वो निकाल दिया, और 2-3 दिन के बाद वो फिर नाला ऐसे ही चौक हो जाता है। जी बिल्कुल, तो इन लोग मोहल्ले वासियों का कहना है कि 2-3 दिन के बाद ये फिर चौक हो जाता है। कुछ सफाई कर्मी आते हैं, वो थोड़ा बहुत साफ करते हैं, लेकिन वो फिर समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। हम आगे आपको रोड पर भी दिखाएंगे कि ये जो नाला ये बह रहा, नाले का पानी बह रहा है, रोड पर भी क्या क्या समस्याएं हैं।
हमने अभी अंदर गली का हाल दिखाया था आपको। ये जो पानी अंदर से जो नाला चौक था वो बह रहा था, वो रोड पर भी बह रहा है। पीछे हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि पीछे आर्यावर्त बैंक भी है, जो कि अभी आज रविवार होने के चलते बंद है। लेकिन ये जो पानी बह रहा है, यहाँ से ग्राहकों को भी परेशानी होती होगी और यहाँ के दुकानदार जो हैं उनको भी परेशानी होती है। हम दुकानदारों से जानने का प्रयास करेंगे कि आप लोग यहाँ जो दुकानें हैं, यहाँ जो पानी बह रहा है, आप लोगों को क्या क्या समस्या है? जी भैया, ये मन्नी चौराहा चुंगी चौराहा दोनों को जोड़ने वाला ये मुख्य मार्ग है। मन्नी चौराहे के ऊपर जनता स्कूल स्थित है और चुंगी की तरफ जाने वाले सारे वाहन और सारे राहगीर इसी रास्ते से गुजरते हैं। और ये यहीं पर ये आर्यावर्त बैंक है, इसमें आने वाले तमाम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सामने एवन गेस्ट हाउस है और सबसे बड़ी समस्या जो छोटे बच्चे और बुजुर्ग इस रास्ते से निकलते हैं स्कूल जाने के लिए या किसी काम से, तो उनको उठानी पड़ती है। क्योंकि यहाँ पर जब अभी तो पानी बहुत धीरा चल रहा है, ये किसी टाइम बहुत तेज़ पानी चलता है, तो रास्ते के अंदर पता नहीं चलता है कि कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर ईंटा पड़ा हुआ है, कहाँ पर कूड़ा फंसा हुआ है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक महिला यहीं पर कोने पर गिर करके गड्ढे में उनका हाथ का गट्टा टूट गया था। तो सब अड़ोसी पड़ोसी जो खड़े थे उन्होंने उठाया, उनको अस्पताल लेकर के गए। और बराबर ये छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। तो ये मुख्य मार्ग का ये हाल है कि गली से आया हुआ पानी मुख्य मार्ग के पास फैला रहता है और ये बराबर महीने में 2 महीने में 15 दिन में नाला चौक हो जाने की वजह से बराबर ये समस्या बनी रहती है। और ये मुख्य मार्ग है मन्नी चौराहा चुंगी चौराहा। इनका कहना है कि मुख्य मार्ग पे ये बड़ी समस्या बनी रहती है। अभी कुछ दिन पहले भाई ने बताया कि यहाँ पे एक महिला गिर गई थी जिसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। यहाँ पे नौजवान साथी भी हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ जो पानी बह रहा है, आप लोगों की क्या क्या समस्याएं होती है? क्या कभी सभासद ने हमारी आपके चैनल के माध्यम से ये अपील है कि हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए निकलते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। ये गंदा पानी है, जरा भी छिट्टी पड़ गई तो हमारे कपड़े बेकार हो गए। और दूसरी चीज़, ये रोड के ऊपर पूरा पानी बह रहा है, आने जाने में बहुत तकलीफ़ होती है। आपके चैनल के माध्यम से हमारी ये अपील है, चेयरमैन साहब इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और उस नाले को तुरंत खोद के फिर से नाला को बनाया जाए। नाला पीछे से चौड़ा है, आगे से पतला है, तो नाले का पानी गंदा। वो कहना कि नाला पीछे से चौड़ा आगे से पतला है। क्या जब ये निर्माण कार्य चल रहा था आप लोगों ने कुछ ऑब्जेक्शन किया था? हमारे लोगों के सामने तब कुछ नहीं हुआ था। ये नाले बहुत पहले साल की बात है ये। मगर ये आपके चैनल के माध्यम से आप देख भी रहे हैं सामने कि बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है। नमाज पढ़ने के लिए हम लोग निकलते हैं तो बड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कपड़े अगर गंदे हो गए तो बड़ी तकलीफ़ होती है। जी बिल्कुल, तो ये मोहल्ले वासियों का कहना है कि इनको बहुत ही तकलीफ़ होती है। इन लोगों ने कई बार नगर पालिका में डीएम को और प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पाया है। कैमरे के पीछे अनुराग पांडे, मैं फरमान अहमद, आई इंडिया, सीतापुर। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।